जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आज इसमें मैं पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि यूथ कंपटीशन से संबंधित है। यानी कि यूथ कंपटीशन में जो 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे उन्हीं में से मैं डेली 50 सवाल, जो कि बहुत ही अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, उन्हीं को लेकर मैं डेली आऊँगा 50 सवाल, और ये 50 सवाल यूथ कंपटीशन की बुक से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं अगली जो भी वीडियो लेकर आऊँ वो शीघ्र आप तक पहुँच सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हम भारत के लोग डैश 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 अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, उपर्युक्त अंश संविधान के किस भाग से लिया गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, हम भारत के लोग डैश 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 अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, उपर्युक्त अंश संविधान के किस भाग से लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, उद्देशिका या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देशिका से लिया गया है। क्या लिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यही पूरी उद्देशिका है और लंबी है और याद भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है प्रमुख सचिव, ग्राम सचिव, वित्त सचिव या सरपंच। सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम सचिव के द्वारा ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उप मुख्यमंत्री। सही जवाब है सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब प्रभावी हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब प्रभावी हुआ है। ऑप्शन दिया गया है 2007, 2006, 2008 या 2009। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2006। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005-2006 को प्रभावी हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रमुख होता है। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। सही जवाब होगा मुख्यमंत्री। सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है राज्य सरकार का प्रमुख पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री है, क्योंकि सरकार के अंतर्गत मंत्री और मंत्रियों की संख्या भी आती है और उन पर नियंत्रण किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। अगर यहीं पर केवल राज्य का प्रमुख पूछता, अगर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है, तो उसका उत्तर होता राज्यपाल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है राज्य सरकार का प्रमुख कौन है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सरैसा क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल हैं। ऑप्शन दिया गया है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर या जहानाबाद, पटना, गया। सही जवाब है ऑप्शन सी, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जो है ये सरैसा क्षेत्र में शामिल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ऑप्शन दिया गया है 4 मिनट, 5 मिनट, 40 मिनट या 4 सेकंड। सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को केवल 4 मिनट लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का दायित्व तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का उपबंध कहाँ किया गया है। भारतीय संविधान में ये उपबंध कहाँ किया गया है, ये सवाल में पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का दायित्व तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का जो दायित्व है वो राज्य सरकार का होगा। और ये प्रावधान कहाँ किया गया, ये प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है,
तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर पूछा जाता कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य के लिए होगा पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, जो कि अब रसिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन दिया गया 21 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 35 वर्ष। सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, नगर निगम की स्थापना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि नगर निगम की स्थापना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन दिया गया है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन या 78वां संविधान संशोधन। सही जवाब है ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन। नगर निगम की स्थापना का जो प्रावधान किया गया है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगर यहीं पर पंचायत के बारे में पूछा गया जाता है कि पंचायत का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन उसका सही जवाब होगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन बी सही है, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया दिसंबर 1946, दिसंबर 1950, जनवरी 1947 या जनवरी 1949। सही जवाब है ऑप्शन ए, दिसंबर 1946। संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो दिसंबर 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान किसे मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन दिया गया है धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, धार्मिक एवं भाषाई आधार पर या धार्मिक व जातिगत आधार पर। सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई आधार को मान्यता प्रदान करता है भारतीय संविधान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन दिया गया 18, 23, 17 या 21। सही जवाब है ऑप्शन सी, 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या कहा गया है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो प्रतिषेध है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 15। सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ घटित हुआ था? ऑप्शन दिया गया लाहौर, रावलपिंडी, अमृतसर या भिंड। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी वो अमृतसर में हुई थी। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले कि कब हुई थी, तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ था, तो उसका सही जवाब है अमृतसर में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्नकाल कब प्रारंभ होता है? इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है बैठक का पहला घंटा, दूसरा दिया गया है बैठक का अंतिम घंटा, बैठक के बीच का समय या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, बैठक का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल प्रारंभ होता है उसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया 250, 545, 254 या 552। सही जवाब है ऑप्शन ए, 250। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण है। क्या पूछा गया है कि कथन दिया गया है, राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते थे और ना ही अपने निर्णयों के लिए कोई सफाई देनी पड़ती थी। सही जवाब है ये। और दूसरा कारण किया गया है इसमें कि राजतंत्र में राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। ये गलत है, क्योंकि राजतंत्र में राजा का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता था, बल्कि आनुवांशिक एक प्रकार से कहा जा सकता था, क्योंकि राजा का पुत्र ही राजा बनता था। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन एक। ऑप्शन दिया गया है कथन सही है, कारण गलत है। कथन एवं कारण दोनों सही है, कथन एवं कारण को दोनों गलत है। कथन गलत है और कारण सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथन सही है और कारण गलत है। ये सही है, यानी कि पहला कथन सही है और उसका जो कारण दिया गया है वो गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है,
रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया था? रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मार्च 1919, अप्रैल 1919, मई 1919 या जून 1919। सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया है तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान या उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संसाधन निर्माण के लिए उपयुक्त सभी यानी कि तकनीक, आवश्यकता और ज्ञान तीनों की आवश्यकता होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, जल प्रदूषण हो रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से जल प्रदूषण हो रहा है? वृक्षों के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से या पानी में दूषित पदार्थ के मिलने से। सही जवाब है ऑप्शन डी, पानी में दूषित पदार्थ के मिलने से जल प्रदूषण हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर सांस लेना कठिन हो जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है या चौथा दिया गया वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर सांस लेना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ऊपर जाने पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निफे में क्या होता है? पूछा गया है निफे में क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम या सोना। सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहा होता है। निफे में क्या होता है? ऑप्शन बी, लोहा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल भी है। क्या पूछा गया है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन दिया गया है यूरोप, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सन 1881 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? सन 1881 में अंग्रेजी सरकार ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? ऑप्शन दिया गया है मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए, अधिक उत्पादन के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए या अपने आर्थिक लाभ के लिए। तो इसका सही जवाब होगा मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए सन 1881 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा नियम बनाए गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से तमिल साहित्य कौन सा है? बहुत बार पूछा गया सवाल है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य है? ऑप्शन दिया गया है देवी चंद्रगुप्तम, कुमार संभव, मृच्छकटितकम या शिल्पाधिकारम। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिल्पाधिकारम जो है वो तमिल साहित्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त या सॉरी अशोक महान। सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। जो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल है? इंपॉर्टेंट है, यार अभी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन दिया गया है यातायात, व्यापार, बैंकिंग या उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो हैं ये यानी कि यातायात, व्यापार और बैंकिंग तीनों ही तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिजों का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिजों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया गया है चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइड या जिप्सम। सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है वो अधात्विक खनिजों का उदाहरण नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, वस्त्रोद्योग के लिए यानी वस्त्र उद्योग के लिए क्या आवश्यक है? ऊर्जा, कच्चा माल, श्रम या उपयुक्त सभी। सभी लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा। उपयुक्त सभी। वस्त्रोद्योग के लिए सभी आवश्यक है यानी कि ऊर्जा, कच्चा माल और श्रम तीनों की आवश्यकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है,
मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है तुकाराम, तुलसीराम, घासीराम या मलूक चंद्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, घासीदास। घासीदास ने मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। सिखों को एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि सिखों को एक शक्तिशाली राजनीतिक और शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? ऑप्शन दिया गया है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवर्तित किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। पोखरण वन का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या अटल बिहारी। सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। पोखरण फर्स्ट का जो परीक्षण किया गया था वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिया गया आत्मसम्मान आंदोलन, जाति सुधार आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन या धार्मिक समानता आंदोलन। सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मसम्मान आंदोलन। पेरियार आंदोलन के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 36 में? यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा पहले किस देश के व्यापारियों के पास देखा था? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी या इराक। सही जवाब है ऑप्शन डी, इराक। जो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया जो बारीक सूती कपड़ा था वो सबसे पहले उन्होंने इराक के पास देखा था, इराक देश के व्यापारियों के पास देखा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है के एस सिंह, श्याम सिंह, मनोहर सिंह या राम सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए, के एस सिंह। जो के एस सिंह है वो बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट पुस्तक के लेखक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, क्या पूछा गया है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ऑप्शन दिया गया है 42, 47, 57 या 67। सही जवाब है ऑप्शन बी, 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। किनके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। कहाँ पर? लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस के रिसाव के कारण हुआ था? क्या पूछा गया है प्रश्न में? बहुत बार सवाल आया है एग्जाम में। भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस के रिसाव से हुआ था? ऑप्शन दिया गया है मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस दुर्घटना जो है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। संसद में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन दिया गया है लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। संसद में उपराष्ट्रपति को शामिल नहीं किया जाता है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। किसके द्वारा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर बनती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च। सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 मार्च। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? ऑप्शन दिया गया है दक्कन प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, मुंबई पुणे क्षेत्र या गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्कन प्रदेश। दक्कन प्रदेश है ये औद्योगिक प्रदेश नहीं है। कौन सा? दक्कन प्रदेश जो है वो औद्योगिक प्रदेश नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 43 में? यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए किस पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था? क्या पूछा गया है? फिर से सुनिए। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग का कपड़ा बनाने के लिए किस पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था? ऑप्शन दिया गया है पोस्ता, सीरस, कीकर या वोड। सही जवाब है ऑप्शन डी, वोड। वोड पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था बैंगनी और नीले रंग का कपड़ा बनाने के लिए यूरोपीय व्यापारियों को। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। किस वर्ष सिंध अंग्रेजों के कब्जे में आया था? ऑप्शन दिया गया 1843, 1845, 1846 या 1848। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1843। 1843 में सिंध जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है।
सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या बिहार। सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? उभयचर जीव कौन सा है? सभी को इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन दिया गया केचुआ, कछुआ, कौवा या बाघ। सही जवाब है ऑप्शन बी कछुआ। कछुआ जो है वो उभयचर जीव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका पहले भी हम लोग सवाल दे चुके हैं। संसाधन निर्माण के लिए तकनीकी आवश्यकता ज्ञान सभी उपयोगी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा किस दिन पड़ती हैं? अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा किस दिन पड़ती हैं? ऑप्शन दिया गया है 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 23 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन ए 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर अभी आप सभी लोगों को पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिवस के बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 21 जून को। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर किस तारीख को पड़ती हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 21 जून को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? इसका जवाब सभी को पता होगा, 360 होता है। एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? 360 होता है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत की में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो उसका जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स के संबंध में और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है और पॉइंट टू पॉइंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विद आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।